जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। नवाज शरीफ 6 साल बाद मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए नून लीग की सदारत से हटाया। कारकुनों ने आज उनका फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नवाज शरीफ का नून लीग का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। दावा किया जनरल ज़हीरुल इस्लाम लंदन गए। उन्होंने कहा मुख्तलिफ पार्टियों को आजमाया, अब तीसरी कुव्वत लाएंगे। तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई बताएं क्या वो तीसरी फोर्स नहीं? नवाज शरीफ का सवाल। अगर ये बात दुरुस्त नहीं तो सियासत से रिटायरमेंट लेकर घर चला जाऊंगा। किसकी इमा पर कहते थे गले में पट्टा डालकर वजीर आजम हाउस से निकालूंगा। क्या ये वही एम्पायर की उंगली थी जिसका बानी पीटीआई बार बार जिक्र करते थे? बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब दें, फिर बात करें। सदर नून लीग का कारकुनों से धुआंधार खिताब। बानी पीटीआई मुल्क और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने ऐसी जबान इस्तेमाल की, अगर कोई और होता तो जबान काट देता। उनका मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए। आज मशवरे हो रहे हैं किस तरह बानी पीटीआई की जमानत हो जाए। दावा किया 2017 में झूठे केसेस में सजा दी गई, वज़ारत उज़्मत से जबरदस्ती हटाया गया। 18 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को 6 हथकंडों से हराया गया। नवाज शरीफ के नून लीग का बड़ा मुकाबला सदर मुंतखब होने पर कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी की मुबारकबाद। जमहूरियत के फरोग के लिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करने की आज़म का इजहार। बानी पीटीआई की फौज या सियासी जमातों से नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई है। वो जेल से मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। 1971 के हालात और वाकयात को मनफी अंदाज में पेश करके शेख मुजीब को हीरो बनाया जा रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई भारत की जानिब से फंडिंग मिलने का भी दावा। पाकिस्तान के इदारों और फौज को दुश्मन इदारों के तौर पर पेश किया जा रहा है। मखसूस सियासी जमात यौम तकबीर 1971 से मुंसलिक कर रही है। यौम तकबीर को मनाने के बजाय मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम उठ खड़े हों, मायूसी फैलाने वालों को नाकाम करें। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने नैब कानून में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। लीगी रहनुमा ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करना अफसोसनाक करार देकर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 6 एटमी धमाके करके न सिर्फ मुल्क के नाकाबिले तस्खीर होने का ऐलान किया, बल्कि भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। यौम तकबीर पर सियासी क़यादत की मुल्की दिफा के लिए कोई समझौता न करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुआएं मांगी गईं। 28 मई पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। कामयाबी से डिटर्नेंस कायम की गई और खत्ते में ताकत का तवाज़न बहाल किया गया। ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स तारीफ के मुस्तहक हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
यौम तकबीर की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद ने कौमी परचम थाम कर शिरकत की। रावलपिंडी में झंडे और बैनर्स उठाए शहरियों की रैली में शिरकत। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक से कचहरी बाजार चौक तक वॉक। शेखुपुरा में वॉक के साथ केक भी काटा गया। साहिवाल की रैली में कारकुनों के साथ बल्दिया मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरी की रैली में लीगी कारकुनों के साथ तुलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म और नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग दौरानिया कम करने की हिदायत कर दी। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है। बिजली चोरी रोकना मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिजली की तलब में वाज़ेह कमी, लेकिन शॉर्टफॉल बरकरार। गुज़िश्ता बरस मई में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट थी, जो कम होकर 23,000 मेगावाट पर पहुंच गई। तलब में 5,000 मेगावाट कमी के बावजूद 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल बरकरार। कई इलाकों में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में मुजाहिरीन ने M1 से 4 सद्दा तक मोटरवे बंद कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मोहनजोदाड़ो और नवाबशाह में पारा 53 डिग्री को छू गया। दादू में 52, सक्खर 51, लाड़काना, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में 50 डिग्री रिकॉर्ड। मुतादिद शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। NDMA की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सूबे में वफाक के तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। वज़ीर खजाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर मनसूबाबंदी समेत 11 वज़रा शामिल होंगे। आर्मी चीफ, वज़राए आला और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी इजलास में शिरकत करेंगे। SIFC की सिफारिशात काबीना कमेटी में पेश की जाएंगी। पाकिस्तान की चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सनतें लगाने की दावत। चीन के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। हुकूमत का अमीरों के लिए टैक्स इस्तिस्ना और मराद खत्म करने पर गौर। IMF का दुकानदारों, ताजरों और थोक फरोशों पर टैक्स लगाने का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड्स का पेंशन पर भी टैक्स लगाने पर जोर। मुल्क से डॉलर का बैरून मुल्क बहाव तेज हो गया। रवा माली साल के पहले 10 माह में डॉलर के मुल्क से इखराज में 251% इजाफा रिकॉर्ड। 10 माह के दौरान 88 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास जुम्मे को तलब करने का इम्कान। आइंदा वफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में खाद की ज़रूरत और दस्तियाबी की सूरत हाल का जायजा। खाद के निर्ख में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज का खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। कराची की शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की तैयारियां। पहले मरहले में मेट्रोपोल ता एयरपोर्ट तक स्ट्रीट लाइट सोलर सिस्टम पर मुंतकिल की जाएंगी। शाहराह ईरान और शाहराह फिरदौस की स्ट्रीट लाइट भी सोलर सिस्टम से जलेगी। बल्दिया उज़्मा कराची ने अहम तरीन मंसूबे का टेंडर जारी कर दिया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज का क़याम। अब्दुल रहमान को कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज आबाद के डायरेक्टर जनरल तैनात।
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और वाटर रेस्क्यू सर्विस को कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के तहत यकजा कर दिया गया। शहर इक़्तिदार में 1112 के नए सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। स्पेन का फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म ने फलस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। आम फलस्तीनियों का बुनियादी हक करार दे दिया। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म का स्पेन की जानिब से फलस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने स्पेन के फलस्तीन की हकीकत तस्लीम करने को मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। तुर्किया में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसिल खाने को जला दिया। न्यूयॉर्क और पेरिस में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली। स्पेन में मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। मराकश में भी एहतजाज किया गया। रूस का तालिबान को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालने के इशारे। वजीर खारजा ने तालिबान को अफगानिस्तान की हकीकी कुव्वत करार दिया। अफगान तालिबान को सबसे बड़े इक्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत दे दी। लाहौर के इलाके शाहदरा में मुल्जिमान ने शहरी को अगवा कर लिया। 1 करोड़ तावान का मुतालबा। वारदात का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हरिपुर के नानबाइयों का जिला इंतजामिया की जारी करदा निर्फनामे के खिलाफ एहतजाज। जिले भर के तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने का ऐलान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कार्डिफ में बारिश की पेशगोई। मैच मुतासिर होने का खदशा। इंग्लैंड के कप्तान जॉर्ज बटलर के यहाँ बच्चे की पैदाइश। मोइन अली इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कल कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में आशाइया देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात भी मदऊ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी लीग में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अल नसर टीम के लिए अल इत्तेहाद के खिलाफ 2 गोल करके एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर बन गए।